हर हर महादेव। आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं और कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या फिर गलत है। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या फिर मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते हैं और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और उन फैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी ज़िंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसीलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसला कैसे लिया जाए और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे और उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वो उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। और उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या को सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते। उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था कि शायद इन साधु के पास कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज जी से यह भी पूछ लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या फिर आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। तो उस युवक की बात को सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया और औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई ना था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने ज़माने की है, जब यातायात के साधन न हुआ करते थे। इसीलिए वे लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उस पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है कि मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। अब उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं। वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात्रि भी होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। अब रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर जाएंगे। इसीलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं।
तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी अम्मा से कहता है कि माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई। अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा कि माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित होगी। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। अब वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं। अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपने आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन 3 मित्रों से कहता है कि भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया है, सोने की अच्छी जगह दी है, रात भर यहाँ पर सर छुपाने के लिए अच्छा मकान दिया है, और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हैं? उस बदमाश नौजवान ने अपने मन में ही यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी मित्रों से कहता है कि मुझे जोरों की प्यास लग गई है, जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वह तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। अब जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है कि माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देना। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या मैं ले आऊं? तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। यह देखकर उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसीलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। बाकी के 3 मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी लेने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी लेने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपा करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दें।
तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं कि माता जी, हमने भला कब कहा कि वह पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेला लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में थमा दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेगा। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। अब राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार दे देता है और कहता है कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। तब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक तुम्हें वह धन किसी और को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बुढ़िया औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है, ना ही मेरे घर में ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली रहती हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक भी नहीं सुनता और वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही होती है। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का धन उन्हें लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस व्यक्ति को ही थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? तो इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है, लेकिन मेरी मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को ही थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वह सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि मैं इतना सारा धन कहाँ से लाऊं। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि बेटी, राजा ने किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं। राजा का फैसला गलत है।
उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते, फिर आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो गया। उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी सुनने लगे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। अब राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया था, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया, ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन लौटाना ही चाहिए। अब राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है। सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को ये कहे कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार में लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से बड़ी कांपती हुई आवाज़ में कहा कि हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है। क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज़ कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाला है जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। तो राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लेकर आओ। अब राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े और वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और वे सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो उन संत को देखकर राजा कहता है कि महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही धन की पोटली देगी। आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की? इसमें केवल एक ही को वह पोटली दे दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? इस बूढ़ी औरत को उनका धन नहीं लौटाना चाहिए? तो साधु कहता है कि हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है कि ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वह साधु राजा से कहता है कि हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को दे दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ वापस लेकर आएं। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने उस संत की बहुत तारीफ की और राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हुए। अब राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं गया? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं।
आपसे इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते हैं, तब तक वह उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहते हैं कि हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, अब जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं कि हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर विचार करता हूँ, उनके बारे में गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इसीलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा, और मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसला ही हमारा भविष्य तय करता है, हमारी ज़िंदगी का अलग पड़ाव तय करता है। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े हों, हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें यही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसे होना चाहिए, समाधान से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं क्या यह समाधान उचित रहेगा या फिर नहीं। यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज़ पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने की आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है
कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं और लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद जब आप कम बोलना शुरू करते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बक बक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहें तो किसी ज़रूरी काम में लगा सकते हैं, अब फैसला लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हम अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इस प्रकार सोच विचार कर फैसला लेना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, आपको मैं बताना चाहूँगी। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं, अपना समय सही चीज़ों में लगाते हैं, वह अधिकांश अपना समय मौन रहकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं, वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो वह उस तरह से उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य जी ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, जो भी लोग आज सफलता हासिल कर चुके हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलें, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज़ इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ ही दिनों में इससे होने वाले लाभ आपको सामने नज़र आने लगेंगे। अपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो ज़रूर देखने को मिलेंगी। हर हर महादेव।